किसी व्यक्ति के उसके व्यक्तित्व के बारे में अगर अंदाजा लगाना है तो लोग, समाज के लोग उसके कामों को देखते हैं, उसकी सोच को देखते हैं, उसकी विजन को देखते हैं। और आज अगर रतन टाटा को हर कोई ये कह रहा है कि वो एक महापुरुष थे, एक ऐसे व्यक्ति जिनका विजन बहुत बड़ा था, जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया, और इसलिए आज हर किसी के जुबान पर सिर्फ एक ही बात है कि अगर किसी को भी अगर कुछ बनना चाहता है तो रतन टाटा की तरह बने। रतन टाटा वही रतन टाटा हैं जिन्होंने ये बयान दिया था कि 1500 करोड़ कौन सी बड़ी बात है, अगर जरूरत पड़ा तो देश के लिए पूरी प्रॉपर्टी मैं दान कर दूंगा। रतन टाटा के बारे में बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन अगर मैं बताने जाऊंगा तो एक लंबी फेहरिस्त हो जाएगी और शायद उतना आप सुन भी नहीं पाएंगे। लेकिन जो रतन टाटा ने हमारे देश में समाज के लिए किया, उसका डंका पूरे विश्व में बजा, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा था। रतन टाटा का मानना था कि भारत के युवा भी देश का भविष्य है। रतन टाटा का मानना था कि भारत के युवा ही देश के भविष्य है, और इसी उद्देश्य से उन्होंने शिक्षा और अनुसंधान को प्राथमिकता दी। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने भारत में स्टेम, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं चलाई, ताकि भारत के युवा वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा प्राप्त कर सके। रतन टाटा के राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का एक और महत्वपूर्ण पहलू था उनकी समाज सेवा। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उनके व्यावसायिक निर्णय का लाभ केवल कंपनी को ही ना मिले, समाज को भी मिले, और इसलिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR के तहत उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे काम किए। हॉस्पिटल्स की चर्चाएं हैं, बहुत सारी संस्थाओं की चर्चाएं हैं कि कैसे रतन टाटा जी के द्वारा समाज के लिए काम किया जाता था। आंकड़ा ये भी कहता है कि व्यवसाय का 60% जो अमाउंट होता था वो चैरिटी के लिए रतन टाटा इस्तेमाल करते थे। ये बहुत बड़ी बात है। जिस रेस में भारत में हो या फिर विश्व में हो, इस बात के लिए लोग रेस लगाते हैं कि आखिरकार पैसा किसके पास ज्यादा है, किसके पास कितनी संपत्ति ज्यादा है, किसको वन ऑफ द रिचेस्ट मैन बनना है। इस रेस में जो दौड़ रहा है, उसी देश में, उसी समाज में एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस बात पे ध्यान देते थे कि हाँ, मैं कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ, कैसे लोगों की मदद कर सकता हूँ। इस बात पे नहीं, इस रेस में नहीं कि हाँ, मैं रिचेस्ट पर्सन कैसे अपने आप को दिखा सकता हूँ। रतन टाटा की उपलब्धि कहे या फिर इंसानियत कहे, सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं था। वो जानवरों को लेकर भी जानवरों से इतना प्यार करते थे कि अगर जिस जगह पर इंसान यानी कि अगर आउटसाइड कोई है और वो विजिट नहीं कर सकता है, वो उस जगह पे घूम नहीं सकता है, लेकिन रतन टाटा जी के द्वारा उस जगह को स्ट्रीट डॉग्स के लिए खुला छोड़ दिया जाता था कि वो वहाँ पे घूम सकते हैं। मॉनसून के समय वो वहाँ पे अपने आप को बेसहारा महसूस ना करे, उनके पास छत है इस बात का उन्हें एहसास हो, इन सब चीज़ों पे काम करते थे। रतन टाटा जी की अकेलेपन की चर्चा खूब हुई, और इसलिए इस बात की भी चर्चा हुई कि रतन टाटा जी ने शादी नहीं किया तो अब बच्चे नहीं हैं और कौन तमाम चीज़ों को संभालेगा। लेकिन रतन टाटा कई बार अपने इंटरव्यूज़ में इस बात का जिक्र करते हैं कि उन्हें प्यार हुआ था, और कई ऐसी वेबसाइट हैं, कई ऐसी खबरें हैं जो दावा करती हैं कि रतन टाटा को 4 बार प्यार हुआ, लेकिन रतन टाटा शादी के बंधन में नहीं बंध पाए। और इस बात को लेकर कई बार जब इंटरव्यूज़ में रतन टाटा जिक्र करते हैं तो रतन टाटा इस बात का जिक्र करते हैं कि उनके अकेलेपन से वो कभी कभार रूबरू होते हैं और उनको लगता है कि शायद उन्होंने शादी कर ली होती, बच्चे होते तो अच्छा होता। लेकिन फिर वो कहते हैं कि मैं फिर सोचता हूँ कि शादी नहीं किया तो मुझे किसी की इमोशंस का शायद ख्याल नहीं रखना है, किसी इंडिविजुअल इमोशंस का ख्याल नहीं रखना है। और रतन टाटा एक ऐसे शख्सियत थे
जिनकी चर्चा इस वक्त पूरे विश्व में हो रही है। रतन टाटा ने सिर्फ देश में ही व्यावसायिक क्षेत्र में नाम नहीं कमाया है, विश्व के स्तर पे रतन टाटा का नाम एक बेहतरीन व्यवसायी के तौर पे है, एक बेहतरीन इंसान के तौर पे है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की बात करें तो लैंड रोवर, जैगुआर जैसे ब्रांड को टाटा ने टेक ओवर करके इस बात को साबित किया कि इंडस्ट्री क्षेत्र में यानी कि व्यवसाय के क्षेत्र में भारत कुछ भी कर सकता है। भारत की क्षमता आम गाड़ियों की नहीं, लग्जरी गाड़ियों की भी है और लग्जरी गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करने का भी है। ये बात रतन टाटा ने पूरे विश्व को बताया। टाटा प्ले जो जानते हैं वो टाटा ग्रुप का ही है और फाइनेंस के क्षेत्र में टाटा कैपिटल। लाइफस्टाइल क्षेत्र की बात करें तो टेनिरा, ट्रेंट, ईस्ट साइड, फास्ट ट्रैक, तनिष्क और टाइटन जो घड़ी आप पहनते हैं, ये तमाम जो है रतन टाटा जी के द्वारा ही संचालित ये तमाम लाइफस्टाइल कंपनियां हैं। फूड एंड बेवरेज में देखा जाए तो हिमालय, टाटा सोलफुल, टाटा संपूर्णम, टेटली, टाटा टी, टाटा सॉल्ट, ये तमाम जो कंपनियां हैं फूड एंड बेवरेजेस में, ये तमाम जो फूड एंड बेवरेजेस कंपनियां हैं वो रतन टाटा के द्वारा चलाई जाती थी। और भारत में सबसे ज्यादा फेमस स्टारबक्स जो कि कॉफी के लिए फेमस है, वो रतन टाटा जी के द्वारा संचालित किया जाता था। और तो रतन टाटा के कामों की एक बड़ी फेहरिस्त है। अगर उसका जिक्र करते रहा जाए तो शायद एक लंबा वक्त लग जाएगा, जो आप सोशल मीडिया पे सुनना पसंद शायद नहीं करेंगे। लेकिन रतन टाटा जी का जिक्र इस बात के लिए भी होता है कि जो गाड़ियां लॉन्च होती है, जो गाड़ियां बनाई जाती हैं, उसमें सेफ्टी मेजरमेंट पे सबसे ज्यादा काम टाटा ग्रुप ने किया है। और टाटा की गाड़ियों का जिक्र जब भी होता है तो सेफ्टी मेजरमेंट में सबसे ऊपर रखा जाता है। और ये रतन टाटा की वो सोच थी जिसके कारण ये तमाम चीजें कहा जाए कि धरातल पर उतर सकी कि रतन टाटा सबसे पहले पैसे को नहीं, इंसान को रखते थे, इंसानियत को रखते थे। यही नहीं, टाटा ग्रुप की अगर बात करें, रतन टाटा जी की बातचीत करें तो रतन टाटा जी ने ताज होटल, विस्तारा, विवांटा, एयर इंडिया एक्सप्रेस, टाटा पावर, टाटा हाउसिंग, टाटा प्रोजेक्ट्स, अगर रिटेल ई कॉमर्स में बातचीत करें तो बिग बास्केट जैसी बड़ी कंपनी, स्टार बाजार, क्रोमा, स्टार क्विक, टाटा 1mc, टाटा क्लिक, ये तमाम जो कंपनियां हैं जो कि एक अच्छे मुकाम पर पहुंची, वो रतन टाटा जी के द्वारा संचालित की जा रही थी। और वाकई में ई कॉमर्स का क्षेत्र हो या फिर ऑफलाइन मार्केट का क्षेत्र हो, उन तमाम जगह पर रतन टाटा जी के द्वारा बेहतर काम करने का एक पूरा रिकॉर्ड है। और अगर आप देखेंगे तो रतन टाटा के अगर कामों को समझेंगे, उनके डेली एक्टिविटी को समझेंगे, तो इस बात का अंदाजा लगाइए कि रतन टाटा जी कैसे पर्सनालिटी थे कि उनको पता था कि उनके इस तमाम चीजों को करने के बाद भी उनके पास कोई ऐसा वारिस नहीं है जो इनके तमाम चीजों को संभालेगा। लेकिन फिर भी आखिरी सांस तक रतन टाटा जी ने अपने काम को बिल्कुल ईमानदारी से किया, नैतिकता के साथ किया। क्योंकि कई बार होता है कि हम काम कर रहे होते हैं लेकिन उसके बीच नैतिकता को खत्म कर देते हैं क्योंकि हमें पैसा कमाना होता है। लेकिन रतन टाटा जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने युवाओं को बताया कि नैतिकता के साथ काम करना ही सफलता का मंत्र है और उसे ही पूर्ण सफलता कहते हैं। यानी कि नैतिकता के पथ पर चलकर रतन टाटा जी ने बेहतरीन काम किया और देश और दुनिया को बताया कि नैतिकता के साथ कैसे काम करते हैं, वैश्विक स्तर पे कैसे काम करते हैं और कैसे लोगों के लिए अपनी भावना के साथ चैरिटी किया जा सकता है, अपने कमाई के एक बड़े हिस्से को लोगों के लिए दान किया जा सकता है, लोगों की सुख सुविधाओं के लिए दान किया जा सकता है। बहरहाल अब जो खबरें चल रही हैं उसके हिसाब से रतन टाटा जी की जो भतीजी और भतीजा है वही इन तमाम चीजों को अब हैंडल करेंगे।
लेकिन आगे क्या कुछ निकल कर आता है जरूर आपको द न्यूज लुक बताएगा। लेकिन द न्यूज लुक ऐसे व्यक्तित्व को सलाम करता है और आज की जो खबर है उसमें रतन टाटा जी को राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर उनको आखिरी यात्रा के लिए ले जाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया।